पाकिस्तान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती रवाबित से जंग का खतरा टाल दिया। सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान का एतराफ़। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी और मदद को सराहता है। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी करवाने में नोबेल अमन एवार्ड हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया था और ये भी कहा था कि नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। ईरान इसराइल मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। दोनों ममालिक की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। मेरे ख्याल में ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तलसी कबाट का बयान दुरुस्त नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैं इराक जंग के खिलाफ भी था। कहा था कि अगर जंग करो तो तेल अपने पास रखो। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला 2 हफ्तों में करूँगा। इसराइल अच्छा जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को अफसोस होगा। लगता है कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारती मुआहिदा करेगा। चीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। नेटो को इतने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं, अब नेटो हमें सपोर्ट करे। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास आज इस्तांबुल में होगा। ईरान पर इस्राएली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शिरकत के लिए तुर्की पहुँच गए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की ग्रैंड यूथ अवार्ड की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को भी तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल बहरान पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। मौजूदा बहरान में अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म बोले कि पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। भारत से तमाम तस्फिया तलब मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर से इंदास मुआहदे, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी पर भी बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात पर इत्मीनान का इज़हार। सदर ट्रंप और मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की अहम बैठक। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अमन मुज़ाकरात शुरू करने की अपील। खिताब में कहा कि अमन को मौका दिया जाए, तनाज़े मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। चीनी सफ़ीर का जनीवा में मुज़ाकरात का खैर मकदम। बातचीत में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। रूसी मंदूब बोले कि पुरअमन एटमी तनसीबात पर हमले दुनिया को तबाही की जानिब धकेल सकते हैं। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान को जोहरी अज़ाइम तर्क करना होंगे। सरबराह IAEA का कहना है कि तेहरान में ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत और गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत। तेहरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सेहूनी हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सिफारतकारी के ज़रिए मसला हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जंग से कभी अमन नहीं होगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला डायलॉग से हल किया जाए। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि इसराइली जारहियत को फौरी रुकवाए। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर फिर धावा बोल दिया। मुतादिद मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें, सायरन बज उठे। इससे पहले इसराइल की हिफा रिफाइनरी को एक बार फिर निशाना बनाया गया। तल अवीव और यरूशलेम पर हमले। तेहरान की 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी। इमारतें धमाकों से लरज़ उठी। हर तरफ आग और धुएं के बादल छा गए।
बेरशेबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलिया में 18 अफराद जख्मी। दिफाई निज़ाम मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका। सिहोनी फौज का एतराफ़। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कहना है कि दुश्मन को सजा देने का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर आला के मुशीर अली शमखानी जिंदा हैं। वो जख्मी हुए मगर सेहत बेहतर है। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली मारे गए, 1000 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान के खिलाफ इसराइली जारी और सिहोनी फोर्सेस ने तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के रिहायशी इलाके पर भी हमले की इतलात। तेहरान के गिरदोनवाब में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को तबाह करने का दावा। सूबा के ऐलान के इलाके रश्द इंडस्ट्रियल सिटी में भी धमाके। इसराइली फौज के मुताबिक गुज़श्ता रात किए गए फ़ज़ाई हमले में 60% से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। तैयारों ने तकरीबन 120 बम और मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान में रजीम की तब्दीली हमारा मकसद नहीं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यू टर्न ले लिया। और हॉकी के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान फ्रांस को शिकस्त देकर नेशन कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में आज न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में टॉप सीड फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट्स पर सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी।